आज रात में हमें को पता नहीं चला, रात 12 बजे रात के बिल्लू चलवा धीरज महाराज जी ने। अगर इनकी जमीन वापस नहीं करता शासन प्रशासन तो 20 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन लाखों की तादाद में हम लोग नौगांव से गाड़ियों द्वारा कूच करेंगे और बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। अच्छी बात नहीं है। धीरेन्द्र महाराज धर्म के माध्यम से करोड़ों रुपया कराएं, लेकिन जिस प्रकार से 3.5 एकड़ जमीन के ऊपर इनकी नजर लगी हुई है, हमारी जमीन छुड़ा रहे हैं तो बेकार का वारंट तो जान से मार देंगे हम। उनने गरीबों के मरघटे हटाए, वहाँ के आदिवासियों के मुक्तिधाम हटा दिए, कुशवाहा समाज के हटा दिए, हरिजन समाज के हटा दिए, साहू समाज के जो वहाँ मुक्तिधाम तो उन पर कब्जा कर लिया। जिनकी जमीन छीनी गई है उनकी जमीन दिलवाने का काम ओबीसी महासभा करेगी। 1000, 500, 5,000 का एक नारियल बेचते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। हर प्रकार का अवैध काम करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी उस मंदिर पर कब्जा किए हैं। वो लखन और सुरेश और इनके नाम है, यहाँ घोसी समाज के नाम वो पूरा जमीन है। रात में इनके अलग टीम है, इनकी सब अलग अलग टीम है, वो अलग अलग धंधे बटे हुए हैं। धाम के पास बड़े बड़े लोग जितने यहाँ के शासन प्रशासन के मंत्री संतरी हैं उनके तलवे चाटते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से इतना डरता है क्योंकि कई वहाँ मौतें हो चुकी हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। धर्म का चोला ओढ़े हुए कोई शख्स कितना भी मजबूत हो, शासन सत्ता में कितना भी उसका रसूख हो, मंत्रीगण उसके चरणों में बैठते हों, लेकिन जब उसके अन्याय की अति हो जाती है तो एक एक करके उसके गुनाह सामने आने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से मशहूर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव से अपनी तमाम धार्मिक गतिविधियां संचालित कर रहे धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा खोला ओबीसी महासभा ने। इसके बाद पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने सीधे सीधे बागेश्वर धाम पर कई सारे आरोप लगाए। प्रजापति जी की अदावत चली रही थी। इसी बीच में खबर आती है कि उसी गढ़ा गांव से तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाने की नियत से बुलडोजर चलवाए गए, उनके टपरे गिरा दिए गए, उनके ढाबे तोड़ दिए गए और ये सब आरोप लगाते हुए घोसी परिवार के कुछ लोग छतरपुर में कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति और ओबीसी महासभा इस धरना स्थल पर भी इस परिवार के समर्थन में पहुंच गए तो लोगों ने कहा कि प्रजापति और ओबीसी महासभा बेवजह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ी है। मगर अब उसी गांव के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, गोविंद सिंह, जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत सालों से वाच कर रहे हैं। वहां एक किस्म का गैंग चल रहा है, हर तरह की अलग अलग लूट के लिए अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। गोविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए उस धरना स्थल पर पहुंच करके क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। वहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं और नारियल बांधते हैं, 50,000 आदमी जाके एक एक नारियल बांध देते हैं। जो वहाँ पर नारियल बंधे रहते हैं, फिर रात में इनके अलग टीम है, इनकी सब अलग अलग टीम है, वो अलग अलग धंधे बटे हुए इनके। तो वे नारियल छोड़ के उनमें सिंदूर लगा के करके उनको अभिमंत्रित करने के बहाना बात करके 1000, 500, 5,000 का एक नारियल बेचते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। हर प्रकार का अवैध काम करते हैं। जो सब ठप्पा अपने आप लगा लो, कौन से संत हैं, कहाँ पढ़ो है, कहाँ की व्यवस्था, ये सब बकवास है। उनके चाचा एक जना शास्त्री है, मास्टर से रिटायर हुए, वो बुद्धवान थे, उन्हीं के साथ जे रह के पूजा पद्धति इनने सीख ली। जैसे राम रहीम वगैरह का जो सिस्टम था कि सब अलग अलग काम देखते थे लोग बाग, ऐसे इनके पास है। मीडिया का काम अलग देख रहे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अलग इनकी टीम है, व्यवसायिक टीम इनकी अलग है, सारे लोग अलग अलग हैं। इनको फंसा के लाना है, उनको उनकी टीम अलग है, सब इनका सब कॉन्टैक्ट है, सब काम सब सुनियोजित ढंग से एक गैंग के माध्यम से
बनाकर जे आगे चला रहे हैं। उन्हें कहता हूं कि सत्य एक दिन सामने आएगा और अन्याय और आतंक खत्म होगा। ये तो सिर्फ एक पहलू है। बीजेपी नेता गोविंद सिंह ने और भी कड़े शब्दों में बागेश्वर धाम की पोल खोली है, वो भी पूरी सुनिए। धीरेन्द्र महाराज धर्म के माध्यम से करोड़ों रुपया कराएं, विदेशों में कथा करें, मैं तो कहता हूं अंतरिक्ष में भी कथा करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक 3.5 एकड़ जमीन के ऊपर इनकी नजर लगी हुई है, वो जमीन मौका पर है। अगर उनको जमीन की आवश्यकता है तो गरीब आदमी है, उनकी बगल में जमीन है स्वयं की धीरेन्द्र की, जहां पर वे किराए से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, उनको वो जमीन दे दें और ये जमीन उनसे ले लें। बेचारे मंदिर के लिए भी जमीन दे चुके जहाँ मंदिर बने, और मंदिर भी इन्हीं लोगों के सहयोग से पहले बना हुआ था, उनका बनाया थोड़ी है मंदिर। जो उन्होंने विग्रह रख लिया, जो तो अभी 2-4 साल का रखा हुआ विग्रह है, उसको इन्हें लुप्त करके और एक अपनी नई दुकानदारी चला रखी, उससे भी हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उनने गरीबों के मरघटे हटाए, वहाँ के आदिवासियों के मुक्तिधाम हटा दिए, कुशवाहा समाज के हटा दिए, हरिजन समाज के हटा दिए, साहू समाज के जो वहाँ मुक्तिधाम तो उन पर कब्जा कर लिया, इसके बावजूद भी सब लोग मौन है। और उनके गुंडे रात के आते हैं, 50 गुंडे हथियार लेके उनके टपरे तोड़ के फेंक देते हैं। उनसे एक दिनक पहले कहते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री कराओ, नहीं तो पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। और जब इन लोगों ने रिपोर्ट करने के साहस किया, आवेदन पुलिस को दिया, और जब उसका पता लगा तो बौखला के रात के दारू पिवा करके अपने गुंडों को हथियार दे करके और इनके टपरे तहस नहस करवा दिए। और जब ये पता लगा कि रिपोर्ट हो गई तो एक फर्जी रिपोर्ट इनके नाम डलवा रहे कि जो दारू बेच रहे थे, शर्म नहीं आती है। इन तमाम आरोपों के बीच में बागेश्वर धाम की तरफ से सफाई भी आई है। उसका कहना है कि ये तमाम घोसी परिवार के लोग ढाबे बना करके उनमें अवैध रूप से शराब बेच रहे थे। अगर ये बात सही भी है, तब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या उनके भाई को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो बिना पुलिस या प्रशासन को इन्फॉर्म किए अपने गुर्गों को भेज करके इनकी टपरी पर या ढाबों पर बुलडोजर चलवा दें। अब जब जमीन कब्जा करवाने के आरोप लगे, कागजात दिखाए जाने लगे, कोर्ट ने जो जमीन पर तकरीबन 3 एकड़ जमीन पर जो स्टे दे रखा है, जब उसके कागजात सामने आने लगे तो घोसी परिवार के खिलाफ बमीटा थाने में जाकर के एप्लीकेशन दी गई कि इन लोगों ने बागेश्वर धाम के सेवादार के खिलाफ मारपीट की है और ये तमाम लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे और सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा था। बहरहाल बागेश्वर धाम के खिलाफ ओबीसी महासभा के मुखर होकर के विरोध करने से एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है या जिनके साथ धर्म के नाम पर ठगी हुई है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने चूंकि 6 दिन के आमरण अनशन के बाद छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए इनको सलाह दी गई कि फिलहाल प्रशासन को चेतावनी दीजिए, कुछ वक्त दीजिए। तो 19 नवंबर तक का समय प्रशासन को दिया गया है कि इन लोगों की जमीन इनको वापस दिलाई जाए, वरना आरडी प्रजापति ने चेतावनी दी है कि 20 नवंबर को छतरपुर के नौगांव में ओबीसी महासभा का बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के बाद तमाम ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में बागेश्वर धाम कूच करेंगे और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला करके रहेंगे। और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ओबीसी महासभा द्वारा कल महामहिम राज्यपाल को कलेक्टर महोदय छतरपुर मध्य प्रदेश के माध्यम से ज्ञापन दिया गया कि अगर 19 नवंबर तक इनकी जमीन, जो पीड़ित परिवार घोष समाज के लोग हैं जिनके नाम बागेश्वर धाम का मंदिर भी है, जमीन भी है, अगर इनकी जमीन वापस नहीं करता शासन प्रशासन तो 20 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन, लाखों की तादाद में हम लोग नौगांव से गाड़ियों द्वारा कूच करेंगे और बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। इनकी जमीन छीनी गई है, उनकी जमीन दिलवाने का काम ओबीसी महासभा करेगी, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस चेतावनी और इंसाफ की गुहार के बीच में नेशनल जनमत को इस बात में संदेह है कि बागेश्वर धाम का पुलिस कुछ भी बिगाड़ेगी, क्योंकि जिस राज्य का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बागेश्वर धाम के चरणों में बैठ करके फोटो खिंचाता हो, यहीं के एक मंत्री
गोविंद सिंह राजपूत के सामने जब वो खुलेआम कहता हो कि कुछ लोग मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं बाबा नहीं ढावा हूं, उस समय गोविंद सिंह राजपूत नीचे बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। इस राज्य में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात पर मुझे संदेह है। बहरहाल पॉजिटिव रहना चाहिए और हर अन्याय के खिलाफ आवाज मुखर करनी चाहिए। बड़े से बड़े ढोंगी पाखंडी बाबा जिनको अपने रसूख पर गुमान था, उनमें से तमाम लोग इस समय जेल में हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।